The hen that laid golden eggs. एक दफा का जिक्र है कि एक पुरसुकून गांव था जिसके इर्द गिर्द सरसब्ज खेत और छोटे छोटे कच्चे घर मौजूद थे। इस गांव में अली नाम का एक गरीब किसान रहता था। अली दिन रात मेहनत करता था, लेकिन वो बमुश्किल अपने खानदान का पेट पाल पाता था। अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें जमीन को छू रही थीं, अली हमेशा की तरह अपने मुर्गियों के डरबे का मुआयना करने गया। अचानक उसने अपनी सबसे पसंदीदा मुर्गी के घोंसले में कुछ गैर मामूली देखा। वहां सुबह की रोशनी में चमकता हुआ एक खालिस सुनहरी अंडा पड़ा था। पहले तो अली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने अंडा अलिफाटे कर करीब से देखा और सोचा कि शायद ये इसका वहम है, लेकिन नहीं, वो हकीकत में सुनहरी अंडा था। अली खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो फौरन बाजार गया और सुनहरी अंडा एक अच्छी कीमत पर बेच दिया। इस पैसे से अली ने अपने खानदान के लिए काफी खाना खरीदा, नए कपड़े लिए और अपने घर के लिए भी कुछ चीजें खरीद ले। इस रात अली ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने ये खुश नसीबी अता की। अगली सुबह फिर वही हुआ, मुर्गी ने एक और सुनहरी अंडा दिया। दिन गुजरते गए और मुर्गी रोज एक सुनहरी अंडा देती रही। आहिस्ता आहिस्ता अली की जिंदगी बदलने लगी। अब वो पहले जैसा गरीब किसान नहीं रहा था। इसकी दौलत में इजाफा होता गया और वो गांव का सबसे अमीर शख्स बन गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लालच अली के दिल में जगह बनाने लगा। अब वो रोजाना एक अंडे से मुतमईन नहीं था। वो खुद से सोचने लगा, मुझे हर रोज एक अंडे का इंतजार क्यों करना चाहिए? यकीनन ये मुर्गी अंदर से सुनहरी अंडों से भरी हुई होगी। अगर मैं आसी काटूं तो तमाम अंडे एक साथ मिल जाएंगे और मैं पूरे मुल्क का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच के अंधेपन में अली ने एक भयानक फैसला किया। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, अली ने मुर्गी को अलिफाटे आलिफ और अपने घर ले गया। इस मुर्गी की हल्की हल्की कड़कड़ाहट जिसने इसे इतनी खुशियां दी थीं, अली ने नजरअंदाज कर दी। उसने छुरी तेज की और मुर्गी को मार डाला। कांपते हाथों के साथ अली ने मुर्गी का पेट चाक किया, ये उम्मीद करते हुए कि अंदर सुनहरी अंडों का खजाना होगा। लेकिन इसके लिए एक क़यामत की घड़ी थी, अंदर कुछ भी नहीं था। वो मुर्गी आम मुर्गियों की तरह निकली। अली घुटनों के बिल जमीन पर बैठ गया, अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए। लालच और बेसब्री में उसने वो नेमत खो दी जो उसकी खुशियों का जरिया थी। अगली सुबह अली अलिफाटे तो हर तरफ खामोशी थी। ना सुनहरी अंडा था, ना मुर्गियों की आवाजें, ना अली के दिल में खुशी। उसने लालच की कीमत चुकाई थी और सब कुछ खो दिया था। गांव वाले जो पहले अली की खुश नसीबी पर रश्क करते थे, अब इस पर तरस खा रहे थे। वो अफसोस करते हुए कहते, लालच ने अली को अंधा कर दिया था। अगर वो सब्र करता तो हमेशा खुशहाल रहता। अली ने इस दिन एक तकलीफ दे सबक सीखा। दौलत और नेमतों की कदर करनी चाहिए और सब्र के साथ उन्हें संभालना चाहिए। लालच और बेसब्री सब कुछ तबाह कर सकती हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा खजाना क्यों ना हो। सबक: लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। जो कुछ आपके पास है इस पर कनात करें, वरना बेसब्री और लालच सब कुछ छीन सकती है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक परसुकून गांव में हामिद नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी मेहनत के लिए मशहूर था और अगरचे उसके पास एक छोटा सा खेत था, इसका खेत इतना पैदावार देता था कि उसके खानदान का गुजारा हो जाता था और वो अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार था। एक दिन हामिद खेत में हल चला रहा था कि उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। तजस्सुस के मारे इसने खुदाई की और एक खूबसूरत सुनहरी मिट्टी निकाली। मिट्टी साफ करने पर उसे पता चला कि मिट्टी सोने के चमकते सिक्कों से भरी हुई है। खुशी से मगलूब होकर हामिद ने कहा, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। ये खजाना मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।
शुरू में हामिद ने सोचा कि वो इस सोने को अपने खेत को बेहतर बनाने और अपने खानदान के लिए अच्छी जिंदगी फराहम करने के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इसके ख्यालात बदलने लगे। वो मुतमईन होने के बजाय ज्यादा का ख्वाहिशमंद हो गया। इसके दिल में लालच का बीज उगने लगा। उसने सोचा, क्यों सिर्फ इस खेत पर रुक जाऊं? मैं मजीद जमीन खरीद सकता हूं, ज्यादा मवेशी रख सकता हूं और गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। हामिद ने सुनहरी मिट्टी को छुपाने का फैसला किया। हर रात वो चुपके से अपनी छपाई हुई जगह पर जाकर सके गिनता और अपनी बढ़ती हुई दौलत के ख्वाब देखता। लेकिन इस लालच के साथ खौफ भी पैदा हो गया। इसे फिक्र रहने लगी कि कहीं कोई इसका खजाना न देख ले। वो सब पर शक करने लगा, हत्ता कि अपने खानदान पर भी। हामिद की बहन ने इसके रवैये में तब्दीली महसूस की। तुम आजकल इतने बेचैन क्यों हो? उसने पूछा, लेकिन हामिद ने इसे ये कहकर टाल दिया कि वो काम की वजह से थका हुआ है। एक दिन गांव में एक खाना बदोश ताजिर आया। हामिद ने इसे मौका जाना और अपना खेत बेचकर दूसरे गांव में बड़ा खेत खरीदने का इरादा किया। ताजिर ने मुनासिब कीमत की पेशकश की, लेकिन हामिद ने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए सख्त सौदेबाजी की। आखिरकार वो खेत अपनी असल कीमत से ज्यादा में बेचने में कामयाब हो गया। हामिद दूसरे गांव मुंतकिल हो गया, बड़ा खेत खरीदा और मजदूर रख लिए ताकि जमीन को काश्त करे। लेकिन इतनी दौलत और जायदाद के बावजूद वो मुतमईन न हो सका। अपनी दौलत बढ़ाने का जुनून इस पर सवार हो गया। उसने मजदूरों के साथ सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया, उन्हें कम उजरत पर ज्यादा काम करने पर मजबूर किया। इसकी लालच ने उसे कंजूस बना दिया और लोग इससे दूर रहने लगे। एक रात जब हामिद सोने के सके गिन रहा था तो उसने बाहर शोर सुना। घबरा कर उसने सोचा कि शायद किसी को उसके खजाने का पता चल गया है। एक लाठी पकड़कर वो बाहर अंधेरे में भागा। जल्दबाजी में वो एक खिले कुएं में जा गिरा जो किसी ने ढका नहीं था। हामिद की मदद के लिए चीखें रात भर गूंजती रहीं, लेकिन कोई भी इसकी मदद को ना आया। दौलत के पीछे भागते हुए इसने इन तमाम लोगों को दूर कर दिया था जो उसकी परवाह करते थे। सर्द और तारीक कुएं में तन्हा उसने अपनी लालच की हमाकत को महसूस किया। इस सोने का क्या फायदा अगर मेरे पास उसे बांटने वाला कोई ना हो, उसने सोचा। सुबह होने पर गांव वालों ने हामिद को कुएं से निकाला। इसकी चोटें शदीद थीं, लेकिन वो बच गया। सेहतयाब होते हुए इसने अपने रवैये पर गौर किया और बदलने का फैसला किया। वो अपने पुराने गांव वापस आ गया, जहां इसका खानदान गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। हामिद ने बाकी मानदा सोना गांव वालों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। एक स्कूल और एक कुआं बनवाया ताकि सब लोग फायदा उठा सकें। आहिस्ता आहिस्ता उसने लोगों का एतमाद और मोहब्बत दोबारा हासिल कर ली। इस दिन के बाद हामिद ने सखावत भरी जिंदगी गुजारी और हमेशा ये सबक याद रखा। लालच एक लानत है जो दिल को अंधा कर देती है, जबकि कनात हकीकी खुशी लाती है। खामोश जंगल में जहां हरे भरे दरख्तों की छांव और पत्ते सरसराहट करते थे, एक अक्लमंद कबूतर ने एक बुलंद दरख्त की मजबूत शाख पर अपना घोंसला बनाया था। उसने ये जगह एहतियात से मुंतखब की थी क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ वो नीचे के शिकारियों से महफूज रहेगी। ये कबूतर अपनी जहानत और मेहरबानी के लिए जाना जाता था। वो दूसरे परिंदों को जंगल में महफूज रहने और सुकून से जिंदगी गुजारने के तरीके बताया करती थी। एक रोशन दोपहर जब कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ नर्म हुआ के मजे ले रहा था, एक चालबाज लोमड़ी वहां से गुजरी। लोमड़ी जो भूखी थी और हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहती थी, ने कबूतर को बुलंद दरख्त की शाख पर बैठे हुए देखा। इसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो इस मोटी परिंदे को खाने का सोचने लगा। लेकिन लोमड़ी जानती थी कि वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकती, तो उसने कबूतर को नीचे लाने के लिए अपनी चालाकी इस्तेमाल करने का फैसला किया। लोमड़ी ने कबूतर की तरफ देखकर मीठी आवाज में कहा, ओ प्यारी कबूतर, तुम्हारे पर सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे हैं और तुम्हारी आवाज जंगल की सबसे मीठी आवाज समझी जाती है।
क्या तुम मेरे लिए एक खूबसूरत गाना गाओगी? ये मेरे दिन को बहुत खुशगवार बना देगा। कबूतर ने नीचे लोमड़ी को देखा। उसकी तेज निगाहों ने इसकी चालबाजी को फौरन पहचान लिया। वो उसकी झूठी तारीफों को समझ गई। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, तुम्हारे अच्छे अल्फाज का शुक्रिया लोमड़ी, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियों को बखूबी जानती हूँ। तुम सिर्फ मुझे अपने घोंसले से बाहर निकालना चाहते हो ताकि मुझे पकड़ सको। तुम्हारी तारीफें मुझ पर असर नहीं कर सकती। लोमड़ी ने जब ये देखा कि इसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई है तो उसको शर्मिंदगी का एहसास हुआ, लेकिन वो जल्द ही अपने आप को संभाल कर एक और चाल चलने का सोचा। आह अक्लमंद कबूतर, उसने मजाक करते हुए कहा, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। दरअसल मैं तुम्हें एक खतरे से आगाह करने आया हूँ। शिकारी यहाँ करीब ही हैं और इस जंगल के इलाके में जाल लगा रहे हैं। अगर तुम यहाँ ऊपर रहोगी तो वो तुम्हें देखकर शिकार कर लेंगे। जल्दी नीचे आ जाओ और मैं तुम्हें एक महफूज जगह तक ले जाऊंगा। कबूतर ने हंसते हुए लोमड़ी की नई चाल का मजाक उड़ाया। उसने कहा, अगर वाकई यहाँ शिकारी हैं तो ये घोंसला जो जमीन से बहुत बुलंद है मेरे लिए सबसे महफूज जगह है। मैं यहाँ से सब कुछ देख सकती हूँ और किसी भी खतरे से बच सकती हूँ। तुम्हारी फिक्र का शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ ही ठीक हूँ। लोमड़ी का मुंह लटक गया जब उसने ये देखा कि कबूतर इतनी आसानी से नहीं बहक सकती। नाराज और हार चुका उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, चालाक परिंदा, तुमने मुझे इस बार छिकाया। वो झककर झाड़ियों में गायब हो गई, उम्मीद करते हुए कि उसे कम होशियार शिकार मिलेगा। कबूतर ने लोमड़ी को जाते हुए देखा और अपने आप से मुस्कुराते हुए कहा, अक्लमंदी और एहतियात का फायदा होता है। वो अपनी तेज जहानत और बुलंद घोंसले के लिए शुक्रगुजार थी जिसने इसे एक बार फिर महफूज रखा। इस दिन के बाद कबूतर जंगल के दीगर जानवरों में मजीद इज्जत की हामिल हो गई, न सिर्फ अपनी हिकमत की वजह से बल्कि अपनी चालबाज दुश्मनों को शिकस्त देने की सलाहियत की वजह से भी। एक घने जंगल के दरमियान, जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ था, एक शानदार शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। जंगल का बादशाह होने के नाते शेरू का सभी जानवर एहतराम करते थे और उससे डरते भी थे। वो फख्र से जंगल में घूमता, इसकी सुनहरी ईयल धूप में चमकती, लेकिन दिल ही दिल में शेरू अक्सर तन्हाई महसूस करता। बादशाह होने की वजह से कोई भी इसका दोस्त बनने की हिम्मत नहीं करता था और दिन बेरौनक और लंबे महसूस होते। एक रोशन सुबह जब शेरू एक बिलबिलाते नदी के करीब घूम रहा था, उसने एक छोटी बिक्री को अकेले खड़े देखा। इस बिक्री का नाम गोलो था, जो गलती से अपने रेवड़ से दूर निकल आई थी। इसका छोटा सा जिस्म कांप रहा था जब वो खौफ से इधर अलिफादेर देख रही थी, जंगल के खतरात से बेखबर नहीं थी। शेरू आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। पत्तों की सरसराहट सुनकर गोलो ने पीछे मुड़कर देखा और जिम गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने शेर की खौफनाक शक्ल को देखा। यकीनन उसने सोचा ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन शेरू ने हमला करने के बजाय अपनी आवाज नरम की और पूछा, छोटी सी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? गोलो कांपते हुए बोली, मैं अपने रेवड़ से खो गई हूं। मैं घास तलाश कर रही थी और मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी दूर निकल आई हूं। शेरू ने अपना सर झुकाया और उसकी आंसू भरी आंखों को देखा। उसे एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। फिक्र ना करो, उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रेवड़ तक पहुंचने में मदद करूंगा। गोलो का खौफ एहतियाती शुक्रगुजारी में बदल गया। आप ये मेरे लिए करेंगे? उसने पूछा। शेरू ने सर हिलाया। एक बादशाह को भी मेहरबानी दिखानी चाहिए। अगले चंद दिनों तक शेरू और गोलो ने जंगल में मिलकर उसके रेवड़ को तलाश किया। शुरू में गोलो फासले पर रही, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे इसे एहसास हुआ कि शेरू वाकई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता।
वो बातें करने लगे और जल्द ही हंसी की आवाजें फिजा में गूंजने लगे। शेरू ने गोलो की कहानियां सुने जो उसकी शरारतों के बारे में थीं, जबकि गोलो ने हैरत से शेरू की जंगल पर हुक्मरानी की कहानियां सुनी। शेरू, जो हमेशा शिकार करता था, अपनी नई दोस्त की वजह से अपने तरीके बदलने लगा। शिकार करने के बजाय वो गोलो के लिए फल और गिरियां लाता, जिन्हें वो खुशी से खाती। वो नदी के किनारे खेलते और घने दरख्तों के साए में आराम करते और एक गैर मामूली लेकिन खूबसूरत दोस्ती की बुनियाद रखी। एक शाम जब सूरज उफुक के पीछे डूब रहा था, शेरू ने गोलो को एक सरसब्ज मैदान के किनारे ले जाकर खड़ा किया। दूर से उन्हें बकरियों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। गोलो की आंखें खुशी से चमकने लगीं। ये मेरा खानदान है, उसने खुशी से कहा। जब वो रेवड़ के करीब पहुंचे, गोलो का खानदान खुशी और सुकून के साथ इसके पास आया। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही खौफ में बदल गई जब उन्होंने शेरू को करीब खड़ा देखा। डरने की जरूरत नहीं, गोलो ने कहा शेर के सामने आते हुए। ये शेरू है, ये मेरा दोस्त है। उसने मुझे बचाया और आपके पास वापस लाया। पहले तो रेवड़ झिझक रहा था, लेकिन उन्होंने शेरू की आंखों में नरमी देखी। उन्होंने इसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और शेर ने यकीन दिलाया कि इसका कोई बुरा इरादा नहीं था। इस दिन के बाद शेरू और गोलो की दोस्ती जंगल भर में मशहूर हो गई। वो जानवर जो कभी शेरू से डरते थे, इसे एक नए अंदाज में देखने लगे। गोलो भी जुर्रत की अलामत बन गई, ये दिखाते हुए कि एतमाद और मेहरबानी सबसे बड़ी रुकावटों को भी उबूर कर सकते हैं। शेरू अक्सर गोलो और उसके रेवड़ से मिलने आता और दोनों दोस्त नए एडवेंचर शेयर करते। वक्त के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया और यह हर किसी को सिखाता कि सच्ची दोस्ती किसी हद की मोहताज नहीं होती। यूं शेर और बकरी की दोस्ती एक अफसाना बन गई, जो सुनने वालों को ये याद दिलाती है कि सबसे अनोखी रफाकतें भी खुशी और इत्तेहाद ला सकती हैं। सरसब्ज और शादाब जंगल में एक हिरन रहता था, जिसकी खूबसूरती पर तमाम जानवर फख्र करते थे। इसके शानदार सींग थे जो एक ताज की तरह फैले हुए थे और धूप में चमकते थे। हर सुबह हिरन जंगल के वस्त में वाक़े साफ और शफाफ झील पर जाता, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं, बल्कि अपने अक्स को देखने के लिए। जब वो अपने सींगों को देखता तो खुद से कहता, मैं कितना शानदार मखलूक हूँ। मेरे सींग जंगल में सबसे खूबसूरत है। ये मेरा फख्र और मेरी शान है। लेकिन जब भी उसकी नजर अपने पतले और हड्डी जैसे टांगों पर पड़ती तो वो नाराज हो जाता। देखो इन कमजोर और बदसूरत टांगों को, वो बड़बड़ाता। काश मेरी टांगें भी मेरे सींगों की तरह शानदार होती। एक गर्म दोपहर हिरन जंगल के किनारे एक धूप भरी घास के मैदान में आराम से चल रहा था। अचानक उसने झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनी। चौंक कर उसने अपना सर ऊपर उठाया और हवा को सूंघा। इसे शिकारियों की नाकाबिले गलती खुशबू महसूस हुई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने कुत्तों के भौंकने और इंसानों की चीख व पुकार की आवाजें करीब आती सुने। बगैर वक्त जाए किए हिरन जंगल की तरफ दौड़ा। उसकी लंबी टांगें हैरत अंगेज रफ्तार से उसे आगे बढ़ा रही थीं। वो चट्टानों के ऊपर से छलांगे लगाता, घनी घास में से गुजरता और बड़ी महारत से हर रुकावट से बचता रहा। शिकारियों और कुत्तों को पीछे छोड़कर एक लम्हे के लिए हिरन ने सुकून महसूस किया। जैसे ही वो जंगल के अंदर गहरा गया, इसके मगरूर ख्यालात वापस आ गए। अगरचे मेरी टांगें बदसूरत हैं, वो हैरत अंगेज तौर पर तेज हैं, उसने लाचारी से तस्लीम किया। लेकिन जाहिर है मेरे सींग मेरी हकीकी ताकत है, वो मुझे शानदार बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पुरएतिमाद हो रहा था, एक हादसा पेश आया। दरख्तों के दरमियान दौड़ते हुए हिरन के सींग एक बड़े बलूत के दरख्त की नीची शाखों में फंस गए। उसने जोर जोर से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो जिदोजहद करता, शाखें उसके सींगों को इतना ही मजबूती से पकड़ लेती थीं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हिरन ने घबराहट में चीख मारी। वो मुड़ा और घूमा, लेकिन उसके शानदार सींग
जिनकी वो इतनी तारीफ करता था अब उसकी बर्बादी बन गए थे। इसे कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आती महसूस हुई। मैंने क्यों सोचा कि ये सींग मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो अफसोस करते हुए बोला। ये ऐसे वक्त में बिल्कुल बेकार है। ये मेरी टांगें थीं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब अपनी बेवकूफ़ी के सबब मैं फंस गया हूँ। जल्द ही शिकारी और उनके कुत्ते वहां पहुंच गए। हिरन की कोशिशें बेसूद साबित हुईं और शिकारियों ने इसे आसानी से पकड़ लिया। जब वो इसे लेकर चले गए तो जंगल एक बार फिर खामोश हो गया और हिरन ने बहुत देर से अपनी गलती का एहसास किया। कहानी का सबक: गुरूर को अपनी हकीकी ताकतों से अंधा न होने दें। जिस चीज को आप कम अहम समझते हैं वो जरूरत के वक्त सबसे अहम साबित हो सकती है। एक पुरसुकून गांव जो सब्ज पहाड़ियों और घने जंगलात के दरमियान वाक़ था, वहां एक कहानी नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। ये एक जादुई सुनहरी कबूतर के बारे में थी जो एक नायाब और चमकदार परिंदा था जिसके परों की चमक सूरज जैसी थी। कहा जाता था कि ये कबूतर किसी एक ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखता था, बशर्ते कि कोई उसके साथ हकीकी मेहरबानी का मुजाहिरा करे। बरसों के दौरान कई गांव वाले इस अफसानवी परिंदे की तलाश में जंगल में गए, लेकिन कोई भी इसे देखने में कामयाब ना हो सका। इस गांव में अली नामी एक लड़का रहता था जो अपनी नेक दिली और मददगार तबीयत के लिए मशहूर था। अली गरीब था, लेकिन जो कुछ भी इसके पास होता वो दूसरों के साथ बांट लेता। वो अक्सर जंगल में जाकर बीर और लकड़ियां जमा करता ताकि अपने खानदान की मदद कर सके। एक रोशन सुबह जब सूरज दरख्तों की बुलंद शाखों से झांक रहा था, अली जंगल के अंदर मजीद गहराई में चला गया। हवा ठंडी थी और पत्तों की हल्की सरसराहट एक पुरसुकून नगमा तख्लीक कर रही थी। अचानक अली ने एक धीमी और परेशान कुन चहचहाहट सुनी। तजस्सुस के मारे वो आवाज की तरफ बढ़ा, एहतियात से जड़ों के ऊपर कदम रखता और शाखों को एक तरफ हटाता। अली हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक शानदार सुनहरी कबूतर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। परिंदे के परों की चमक ऐसी थी जैसे वो सूरज की किरणों से बना हो। इसकी छोटी छोटी आंखों में खौफ और बेबसी झलक रही थी। अली का दिल ये मंजर देखकर पिघल गया। फिक्र ना करो छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अली ने नरमी से कहा। मजबूत हाथों के साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता जाल को खोलना शुरू किया ताकि परिंदा आजाद हो सके। ये आसान काम नहीं था, जाल सख्ती से बंधा हुआ था और अली को बहुत एहतियात से काम लेना पड़ा ताकि परिंदे को कोई नुकसान न पहुंचे। कई लम्हों के बाद सुनहरी कबूतर आखिरकार आजाद हो गया। उड़ जाओ छोटे दोस्त, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। अली के हैरत की इंतहा ना रही जब सुनहरी कबूतर उड़ने की बजाय इसके कंधे पर आ बैठा। फिर बांसुरी जैसी सुरीली आवाज में कबूतर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हारी मेहरबानी के बदले में मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। अली हैरत ज़दा था। उसने सुनहरी कबूतर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो इसे मिलेगा। वो गहराई से सोचने लगा। कई ख्वाहिशात इसके जहन में आई, दौलत, आराम और एक शानदार घर, लेकिन उसने सबको रद्द कर दिया। आखिरकार उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भूखा ना रहे। कबूतर की आंखों में खुशी चमक उठी। ये एक बेलोस ख्वाहिश है, इसने कहा। परिंदे ने अपने परों को हिलाया और हवा में सुनहरी गुबार फैल गया। तुम्हारी ख्वाहिश कबूल कर ली गई है, कबूतर ने कहा और आसमान की तरफ उड़ गया। जब अली गांव वापस आया तो उसने कुछ गैर मामूली देखा। एक वक्त में जो खेत बंजर थे, अब वो हर किस्म की फसलों से भरे हुए थे। सुनहरी गंदुम हवा में झोल रही थी, सब्जियों की कतारें शबनम से चमक रही थीं और फलों के दरख्त रसीले फलों से लदे हुए थे। दरिया मछलियों से भरे हुए थे और हवा पहले से ज्यादा खुशगवार और ताजा महसूस हो रही थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वो अली के गिर्द जमा हो गए ताकि उसकी कहानी सुन सके। जब उसने उन्हें सुनहरी कबूतर और अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया
तो उन्होंने इसकी मेहरबानी और अक्लमंदी की तारीफ की। इस दिन के बाद गांव खुशहाल हो गया, कोई भी कभी भूखा ना रहा और अली नेक दिली और हमदर्दी की अलामत बन गया। सुनहरी कबूतर और अली की ख्वाहिश की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दूसरों के बारे में सोचने और मेहरबानी की अहमियत का एहसास दिलाया। कहानी का सबक सच्ची मेहरबानी और बेलोस हमेशा बरकतें लाती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।